चलिए बढ़ते आगे, जहां किसानों के दिल्ली कूच को कांग्रेस ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि किसानों की मूल मांग फसलों की एमएसपी की है और सरकार को किसानों की बात सुनकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। वहीं कलेक्ट्रेट बढ़ने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकारियों और सरकार ने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव हारे हुए 23 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस के विधायकों, सांसदों, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी की क्यों दिल्ली में बैठक बुलाई गई, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। किसानों के दिल्ली कूच को कांग्रेस कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि वो किसानों के कूच को कैसे देखती है। जी, देखिए, किसानों का एक लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है सरकार में। कोई भी अपनी बातचीत रख सकता है, कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये पहली बार हो रहा है कि भी किसानों को बातचीत करने के लिए जाने से रोका जा रहा है इस सरकार के समय में, मोदी गवर्नमेंट में। पहले उनके साथ कितनी ज्यादती हुई, 13 महीने तक वो पड़े रहे, तरह तरह से उनको बदनाम करते रहे। उनको खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, सिखों का आंदोलन है, जाटों का आंदोलन है। तरह तरह से उसको डाइवर्ट करने के लिए और उसको कमजोर करने के लिए प्रयास किए हर तरीके से। और फिर उनको एक तरह से झांसा दे करके उनको कह दिया प्रधानमंत्री जी ने कि मैं समझा नहीं पाया और हम इनको वापस लेते हैं, तीनों कृषि कानूनों को, और हम बहुत जल्दी मीटिंग बुला करके इस एमएसपी पर हम फैसला लेंगे। वो कमेटी का आज तक भी कोई फैसला नहीं हुआ। मूल जो मांग है उनके एमएसपी के लिए है, वो चर्चा करना चाहते हैं। अभी सरकार को चाहिए कि किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करके इस समस्या को सुलझाएं। अब ये किसानों से बातचीत नहीं करना चाहते। किसानों के पास में क्या है रास्ता कि वो शांतिपूर्वक मार्च के जरिए जा करके दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए वो जा रहे हैं। पहले कहते रहे कि जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर नहीं, इसको टैंक की तरह इस्तेमाल कर लिया, इसको जेसीबी की तरह इस्तेमाल कर लिया, ट्रैक्टरों के लिए नहीं जा सकते। तो किसानों ने ये भी बात मान ली कि चलो हम ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे। तो क्या सड़क पर पैदल चलना भी कोई गुनाह है? शांतिपूर्वक जाएंगे। कोई हम, उन्होंने कहा है कि हम कोई ट्रैफिक को नहीं रोकेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे। अब रास्ता तो हरियाणा में होके ही गुजरता है, जो पंजाब के किसानों का व्यथा हरियाणा के किसानों की भी है, उत्तर प्रदेश के किसानों की भी है। बात अपने रखना चाहते हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। प्रधान जी, किसानों के दिल्ली कूच का क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? नहीं, कांग्रेस तो कोई लोकतंत्र में कोई अपनी बात रखना चाहता है, हर चीज के लिए समर्थन करती है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है। किसानों ने अपनी बात रखना चाहते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए उसका? हम समर्थन कर रहे हैं कि उनके साथ में, किसानों के साथ में चर्चा करके उसका, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। प्रधान जी, आपने दिल्ली में 2 बैठक बुलाई हैं, सभी एमएलए और सांसदों को बुलाया है, तो पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है? नहीं, 2 मीटिंग है। एक तो हमारे वो लीगल डिपार्टमेंट की है, जिन लोगों ने इलेक्शन पिटीशन फाइल की है उनको बुला करके चर्चा करनी है, क्या पोजीशन है, उसकी लेटेस्ट क्या सिचुएशन है, क्या उसमें से निकलता है निष्कर्ष, वो तो वो करेंगे।
दूसरी मीटिंग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की है जो 9 तारीख को होनी है। उसमें मैसेज आ रहे हैं, किस किस को बुला रहे हैं। मुझे जो पता लगा, जो मेरे संज्ञान में आया है, सभी एमएलएस होंगे, सभी एमपीज होंगे, हमारे प्रभारी होंगे, सह प्रभारी होंगे और मैं भी होऊंगा बतौर पीसीसी प्रेसिडेंट। प्रधान जी, संगठन का विस्तार कब होगा और कांग्रेस विधायक दल का नेता का चुनाव कब होगा? क्योंकि आपने प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। अब सीएलपी लीडर के नाम कब तय होने जा रहा है? सारी प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए मीटिंगें हो रही हैं। विधायकों से, मेंबर पार्लियामेंट से चर्चा हो रही है, तो ये बहुत जल्दी इसका होगा। अभी यही प्रक्रिया चल रही है। प्रधान जी, एक कलेक्टर रेट को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। क्या कारण है, जबकि सरकार कह रही है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उससे डेवलपमेंट होगी? रेवेन्यू किसी की जेब काट करके इकट्ठा करेंगे? रेवेन्यू का मतलब ये है कि एक साथ में किसी को एकदम गला काटेंगे। जहाँ 10%, 20%, 15% होती थी, 150 से 200% बढ़ा देंगे। कलेक्टर रेट का भी तो कोई तरीका होता है। गरीब आदमी के लिए दिक्कत होती है, उसको रजिस्ट्री करवाने में दिक्कत होती है कि भाई इतने महंगे रेट हो गए रजिस्ट्री के। कई जगह इतने का प्लाट आवा, उतने फिर उस पर खर्चा कर दो रजिस्ट्री का। वो तो एक नॉमिनल होना चाहिए। कोई गरीब आदमी कोई प्लॉट खरीद रहा है, अब उस पर इतना हैवी अमाउंट लगे, उस पर जो सर्कल रेट के नाम से, सर्कल रेट का भी एक बाकायदा एक सिस्टम होना चाहिए, कोई उसका फार्मूला होना चाहिए। या कोई चलो ठीक है, किसी किसी शहर में एकदम जमीनों की कीमत बढ़ती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो ये तो जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, ये तो ऐसा है कि इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया सरकार ने, अधिकारियों ने। जैसा कह दिया बस ऐसे, जैसा अधिकारियों ने रख दी रिपोर्ट, ऐसे उसको एक्सेप्ट कर लिया। प्रधान जी, कांग्रेस के हारे हुए कितने उम्मीदवारों ने याचिकाएं दायर की हैं? नहीं, अभी पता लगेगा। मुझे जहाँ तक पता है अभी 16, जो कांग्रेस के 16 हैं, टोटल 23 याचिकाएं दायर हुई हैं। तो 16 बता रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, बीजेपी के भी हैं शायद 2 लोग। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इन्होंने बताया कि किसानों के दिल्ली कूच का कांग्रेस समर्थन करेगी। वहीं इन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।